हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यह कान्हा जी की ड्रेस। तो ये है खाली बेस। ये बेस बना करके मैंने रेडी कर लिया। इसके ऊपर जो वर्क करूंगी वो मैं आपको बताऊंगी कि इसके ऊपर हम वर्क कैसे करेंगे। और वर्क करना बहुत ही इजी है। और ये मैं बना रही हूँ 26 जनवरी के लिए। तो देखिए मैंने इस पर आउटलाइन भी कर लिया और ये मैंने बनाई है। आप इसे 8 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो। बस चोली की लंबाई आपको थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी चोली को लूज बनाती हूँ। बड़ी की जगह थोड़ा सा लूज रखती हूँ, जिससे कि अंदर जो हम ड्रेस बनाए तो उसके ऊपर कान्हा जी को यह ड्रेस कंफर्टेबल तरीके से आ जाए, इसीलिए। और इस वाली ड्रेस को मैं तो अपने 4 नंबर कान्हा जी को भी पहना लेती हूँ, इसी ड्रेस को सेम को। तो चलिए देखिए, बेस बनाने का तरीका सेम है। किसी भी साइज में बना सकते हो, 0 से लेकर किसी भी साइज में, ऑल ओवर किसी भी साइज में आप इस ड्रेस को बना सकते हो। सिर्फ चोली को ही आपको चेंज करना होगा। तो मैं इसीलिए आपको चोली में ये बता देती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में कितने डबल क्रोशिया बनाए और कितनी इसमें रो बना करके कंप्लीट की हैं। तो देखिए, इसके स्टार्टिंग में मैंने टोटल इसमें मैंने 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं फर्स्ट रो में। और जो मैंने इसकी सेकंड रो बनाई तो सभी चेन्स के ऊपर दो दो बार डबल क्रोशिया बनाई, तो 40 हो गए। और जो इसकी मैंने थर्ड रो बनाई थी उसमें मैंने, देखिए स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर जो थर्ड रो है, फर्स्ट रो में 20 डबल क्रोशिया, सेकंड रो में 40 डबल क्रोशिया, थर्ड रो में 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन में एक बार और एक चेन में एक बार, और थर्ड चेन में जाके 2 बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर इसी तरीके से एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया और सेकंड चेन में दो बार डबल क्रोशिया। जो इसकी थर्ड रो बनाई है वो मैंने इस तरीके से बनाई है। तो इसकी थर्ड रो में मेरे पास टोटल हो गए 56 डबल क्रोशिया, 56। और अब इन 56 को मैंने फोर्थ रो बनाई, उसमें मैंने डिवाइड कर दिया, क्योंकि मैं इसे 4 नंबर को भी पहना सकती हूँ। आप इसे 6 से 7 नंबर कान्हा जी को भी बहुत ही आसानी से तरीके से पहना सकते हो। तो इसकी थर्ड रो में इस तरीके से मेरे पास हो गए 56 डबल क्रोशिया। आप थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा होते हैं तो कोई बात नहीं है, 56 की अगर कम भी हो रहे हैं तो भी एडजस्ट हो जाएगी, अगर 4 से 5 नंबर। लेकिन ये 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के बहुत ही आसानी से आ जाएगी। और जो इसकी थर्ड रो बनाने के बाद इसकी जो फोर्थ रो बनाई थी उसमें मैंने 8-8 डबल क्रोशिया दोनों फ्रंट पर रखे, 11-11 दोनों बाजू में रखे, और बाकी के जो कि बचे मेरे पास, वो बचे थे मेरे पास 18 डबल क्रोशिया, वो मैंने इसके बैक पार्ट में रख दिए। तो इस तरह से मैंने इसकी जो फोर्थ रो बनाई, एक एक रो और बनाई, मेरे पास यहाँ पर टोटल बच गए फिर 34 डबल क्रोशिया। उन 34 डबल क्रोशिया के ऊपर भी मैंने एक रो बना करके बिल्कुल सिंपल की। उसके बाद मैंने इसका घेर स्टार्ट किया। घेर स्टार्ट सभी का सेम तरीके से होता है, वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख लेना। तो देखिए, ये घेर मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग बता रही हूँ कैसे स्टार्ट किया था। मैंने चोली को आपको समझा दिया। घेर स्टार्ट करने का सभी ड्रेसेस का तरीका सेम होता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। और इसका घेर स्टार्ट किया मैंने सभी चेन्स में दो दो बार डबल क्रोशिया बना करके, इस तरीके से मैंने इसका घेर स्टार्ट किया। तो चलिए, अब मैं आपको जो ऊपर इसके ऊपर पैटर्न बनाऊंगी वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि कैसे बनाएंगे। उन्हें भी बनाना बहुत इजी है, बस मुझे मेन था आपको चोली समझाना, कि जिससे कि आप किसी भी साइज में बना सको। घेर बनाने का तरीका सेम है। तो चलिए, अब जो इस पर हम पैटर्न बनाएंगे वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हम लूप लेंगे और लूप को इस तरह से इसमें अंटा लगाएंगे। देखो इस तरीके से मैंने इसमें अंटा लगा दिया। एक लूप बनाना है हमें, और लूप बनाने के बाद इस तरह से क्रोशिया हुक को निकालेंगे इसमें से, और यहाँ पे एक चेन बना के थोड़ा सा टाइट खींच देंगे। और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद सेम जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी होल के अंदर। एक बार बनाया हमने, और ये हमने 2 बार बनाया। देखिए, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे धागे, इस तरह से इस पर 2 बार धागे को लपेटेंगे। और इसी होल के अंदर जाकर के हम इस तरह से 2 बार निकाला, फिर से 2 बार निकाला, फिर से 2 बार निकाला, इस तरीके से। और अब फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, और ये 2 बार बनाया, 3 बार डबल क्रोशिया, और ये 4 बार डबल क्रोशिया, इस तरीके से।
अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 क्रोशिया, एक बार धागा तो हम लपेटते हैं डबल क्रोशिया में, 2 बार धागा लपेटना, इसी होल के अंदर फिर से बनाएंगे। 2 एक बार लिया, 2 एक बार लिया और 2 एक बार लिया। इस तरीके से एक बार में 2-2 करके धागे निकालें। अब यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, 1 व 2 चेन लेने के बाद इस तरीके से ऊपर के जो 2 धागे हैं, देखो एक तो ये चेन का हो गया, एक ये इस वाली चेन का हो गया। इन दोनों धागों को उठाना है यहाँ पर और इस तरीके से सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बना देना है। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया पर 2 बार धागा लपेटेंगे और देखो ये 1 2 3 4 है तो 2-2 करके निकालने हमें। तो 2 निकाले एक बार में, फिर से 2 निकाले एक बार में और फिर से 2 निकाले एक बार में। तो जिस तरह से हम इधर साइड पैटर्न बनाया था उसी तरह से अब इधर साइड बनाएंगे हम। फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया और ये 4 बार डबल क्रोशिया बना दिया। जैसे कि हमने इधर बनाया था 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया था और उससे पहले हमने ट्रिपल क्रोशिया यहाँ बनाया था, तो फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 एक बार निकाला, 2 एक बार निकाला, 2 एक बार निकाला। फिर से अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया। अब 3 की चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमें हार्ड शेप में मिल जाएगा। ये जो धागा लिया था इसको हम इस तरह से खींच देंगे, थोड़ा सा, पूरा हमें नहीं खींचना, पूरा होल हमें इसका बंद नहीं करना, हल्का सा ही बंद करना है, तभी इसकी शेप अच्छी आएगी। और अब जो हमने यहाँ पर 3 की चेन ली थी, इसकी जो फर्स्ट चेन है उसमें जाकर के हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा धागा बड़ा सा खींच के यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे इस तरीके से। और जो हमने धागा कट किया उसे इस तरह से बैक साइड में लेके इसको हम खींच देंगे थोड़ा सा, और तो इस तरह से ये हमारे पास हार्ड शेप में बन करके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। अब ये जो मैंने धागा भी कट किया था उसको इस तरह से क्रोशिया हुक डालते हुए बैक साइड में ले आएंगे इस वाले धागे को। इन दोनों धागों में अब हम एक नॉट लगा देंगे, क्योंकि अगर हम इस वाले धागे में नॉट नहीं लगाएंगे तो ये धागा बाद में लूज हो जाएगा, तो इसका होल ये बड़ा हो सकता है। तो इसीलिए हमें साथ के साथ इसमें नॉट भी लगानी है एक इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हार्ड शेप में हमारा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एक बार समझा देती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बनाना भी बताऊंगी एक बार और। पहले हमें ये मैजिक रिंग बनानी है। ये होल ना, इसके अंदर मैं एक वीड्स लगाऊंगी व्हाइट कलर का, तो जिससे जब मैं ड्रेस पे लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी, तो इससे कि ये होल ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, अब आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए यहाँ पर पहले मैंने मैजिक रिंग बनाई, उसमें मैंने 3 चेन बनाई। उसी मैजिक रिंग में फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन ली और जो हम बीड्स बनाते हैं वो बीड्स बनाया। फिर से हमें ट्रिपल को, ये हाफ हो गया हमारा यहाँ तक। अब हाफ में फिर सेम से बनाना, इधर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया तो इधर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, इधर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए तो इधर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, और एक यहाँ पर हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया तो एक यहाँ पर भी हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाई, यहाँ पे 3 की चेन ली और यहाँ पर भी 3 की चेन ली। इस तरह से ये एक हमारा हार्ड शेप बन करके कंप्लीट हो गया। तो देखिए एक बार और बनाना बताती हूँ आपको। इस तरीके से मैजिक रिंग बनानी है हमें। इसी में से लूप लेके पहले एक चेन बना के इसको टाइट खींच देंगे इस तरीके से। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी होल में से जाके 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया और ये 2 बार बनाया,
बस इस धागे का जरूर ध्यान रखें, इसको हल्का सा और खींचने अगर तुमको लगे तो, क्योंकि ये बाद में कभी कभी ऐसा हो जाता है फंस जाएगा तो खींचेगा भी ना, अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो। अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, एक बार बनाया और ये दो बार बनाया। देखिए अगर आपको ये अलग अलग बनानी है सभी हार्ट शेप तो इस तरह से बनाते जाए, जिस तरह से मैंने ये बनाया, लेकिन मैं इसको आपको बताती हूँ, मुझे ना ये पूरी चेन मतलब बना के अटैच करती जाऊंगी साथ के साथ, तो आपको बता देती हूँ कि अटैच हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया बनाया, अब इसी ट्रिपल क्रोशिया को हमें यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं करना, कंप्लीट करेंगे हम इससे अटैच करके। तो देखिए अटैच कैसे करना, ये 3 की चेन हो गई हमारी, 1 2 3 चेन, या तो इधर से गिन लो, देखिए इधर से गिन के बता दूंगी तो आपको आसानी होगी। ये हमारा बीड्स बन गया, ये हमारी एक चेन हो गई ट्रिपल क्रोशिया वाली। तो 1 2 3 4 5, 5 चेन स्किप करके जो छठवीं चेन होगी हमारी इधर से उस पर, और इधर से हमारी थर्ड चेन 1 2 3। देखिए एक हमारी ये तो थर्ड चेन हो गई, एक हमारी इसकी हो गई, एक इस वाली चेन में जाके। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो धागा है वो इधर की साइड होना चाहिए, सामने की तरफ ही। देखिए ध्यान से किधर की है, ये धागा हमारा इधर की तरफ होना चाहिए, ना कि ये इधर की तरफ आ जाए कि आप इधर की तरफ ले लो इसको, मतलब देखिए इस तरह से नहीं रखना है धागे को, इस तरह से इस धागे को रखना है हमें आगे की तरफ। देखिए इस प्रकार से ये आगे की तरफ इस तरह से आगे रखना है, और आगे रखते हुए अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इन तीनों को एक साथ निकालने के बाद देखिए अब हमारे पास ये होल हमारा है ये, अब इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। बाकी का सेम तरीका, बस अटैच करने का ही अलग होगा। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 4 के बाद, एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला, 2 चेन ली, 1 2, और यहाँ पर ये हम बीच को एक धागा ये उठाया चेन का और एक इस वाली चेन का धागा, और इसको यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है इस तरीके से। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये हाफ हमारा हार्ड बन गया है और हाफ आप इधर को बनाएंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाल दिया। फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, 2 बार, देखिए आपको होल ज्यादा बड़ी लगे तो साथ के साथ इस तरह से इस वाले धागे को खींच दे, 2 बार बनाया, 3 बार, 4 बार, 4 बार बना दिया। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बना दिया और ये 2 बार बना दिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पर स्लिप स्टिच से पहले इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब ये हमने यहाँ पर 3 की चेन बनाई थी, इसकी फर्स्ट चेन में जाकर के हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा धागा करके यहाँ से कट कर देंगे। हार्ड हमें सेम तरीके से, अगर आपको ये होल ज्यादा बड़ा दिखे तो आप इस तरह से खींच के इस हार्ड होल को, ये वाला जो धागा जो अभी हमने कट किया था उसको बैक साइड में इस तरह से निकाल देंगे, और यहाँ पर दोनों में एक साथ नॉट लगा देंगे। अब इस तरीके से, तो देखिए ये इस तरह से ये हमारे अटैच होते चले जाएंगे, इससे कि हमें लगाने में आसानी होगी इसमें। अगर ये इस तरह से अटैच नहीं हो रहा है तो आप अलग अलग से, जैसे मैंने पहली बार बनाया था उसी तरह से आप इस हार्ड को बनाते जाएं, सबको अलग अलग, और अपनी ड्रेस पे इस तरह से रख करके देख लें आप लोग कि हमारा ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कितनी बनानी है, सॉरी, इस तरह से रख करके देखते जाएं।
और फिर बाद में सुई धागे से इसको यहाँ पर अटैच कर लें। वो आपकी इच्छा है, अगर आपसे अगर अटैच नहीं हो रहा, नहीं अटैच करना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मैं पूरे हार्ट्स बना लेती हूँ जिस पर इस तरह से आएंगे। और इस तरह से मैं इसमें 3 कलर बनाऊंगी, ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने मैजिक रिंग बनाई, फिर 3 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया को मैंने कंप्लीट नहीं किया, अब इसमें अटैच करना है। तो देखिए ऊपर से काउंट करते जाएंगे, या आप नीचे से कर लो या आप ऊपर से कर लो। देखिए ये हो गई 3 की चेन, तो 1 2 3। जो हमारी थर्ड ट्रिपल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाकर के इस तरह से ये है हमारी यहाँ पर, और धागे को आगे की साइड में रखना है इस तरीके से। उस इस तरह से मैंने इसको यहाँ ज्वाइंट कर दिया। फिर उसी तरीके से बना देना है हमें। ये यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 बार बनाया और ये 4 बार बनाया। फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, यही वाला बीड्स बनाना है। तो इसी तरीके से बना करके मैं पूरी झलर कंप्लीट करती हूँ। बस मैंने आपको अटैच करना दोबारा से फिर से बता दिया है। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी फ्रिल बना करके अब रेडी कर ली है। इसी तरह से देखो मैंने ग्रीन भी बना ली है एक। और देखिए व्हाइट के मैंने अलग अलग पैचेस बनाए हैं, वो इसीलिए कि मैं आपको बता सकूं कि हम इनको कैसे लगाएंगे। बनाना मैंने आपको बता ही दिया था कि हमें किस तरह से बनानी है। तो चलिए अब मैं आपको इन्हें लगाना बताती हूँ। उसके लिए मैं इनके बीच में एक एक बीड्स डालूंगी। तो मैंने ये बीड्स ले लिए हैं और ये मैंने सुई में धागा भी डाल लिया इस तरीके से। तो देखो इस प्रकार से पहले हम इसे रखेंगे यहाँ इस तरीके से। बिल्कुल मैं यहीं से इसे लगाना स्टार्ट कर रही हूँ, जहां से इसकी रो स्टार्ट है फर्स्ट वाली, इस तरीके से। देखिए अगर लगाकर देखूंगी, अगर ये एक मेरे पास थोड़ा सा बड़ा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे निकाल दूंगी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो इसकी हो गई। तो ये जो छठी रो है इसी से लगाना स्टार्ट करेंगे हम इसको इस तरीके से। अगर एक ये मेरे पास फ्लावर देखो इस तरह से रख करके देख ले रही हूँ मैं यहाँ से, तो इसे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। अगर एक फ्लावर मुझे एक्स्ट्रा सा लग रहा है इसमें, तो इसे मैं इसमें से निकाल दे रही हूँ। तो मैंने एक फ्लावर निकाल लिया, 3 6 और 2 8। इसमें अब 8 फ्लावर बचे हुए हैं। और देखिए और सुई में मैंने इस तरह से धागा डाल लिया है। अब मैं आपको इसे अटैच करना बताती हूँ कि हम इसे अटैच कैसे करेंगे। तो देखिए अटैच करने के लिए बिल्कुल यहीं पर मैं इसको रख लूंगी और मैं इसे फ्रंट की जगह ना यहाँ साइड से अटैच करना स्टार्ट करती हूँ इस तरीके से। सॉरी इसमें मैंने नॉट नहीं लगाई थी तो इसलिए ये निकल गया इसमें से। अब धागे से भी इसे अटैच कर सकते हो, लेकिन मैं इसे इसी से अटैच कर रही हूँ। पूरा नहीं खींचेंगे हम इसको इस तरीके से, क्योंकि ये बाद में देखो यहीं से बिल्कुल अटैच करते हुए यहाँ तक ले आएंगे, बिल्कुल सेंटर तक इस तरीके से हल्का सा नोट लगाते हुए। इसको हल्का सा बाहर रखेंगे, जब हम दोबारा अटैच करेंगे तो मैं इसमें यहीं पर, और देखिए इसमें एक बीड्स लेना है हमें इस तरीके से। बीड्स आप मैंने थोड़ा बड़ा साइज का लिया, आप इससे छोटा साइज का भी हो तो उसे भी ले सकते हो, क्योंकि जब बड़ा साइज का बीड्स होगा उसे थोड़ा सा इधर साइड में जाकर के जब इसे टक करेंगे, जिससे कि हमारा बीड्स भी टक हो जाएगा इसमें अच्छे से और हमारी ये ड्रेस भी इस तरह से टक हो जाएगी। तो देखिए सेंटर में ये बीड्स आ गया और इस तरह से फिर हम ले जाएंगे इसको आगे को इस प्रकार से। देखिए आप चाहो तो यहाँ पर 2 टांके भी लगा सकते हो एक की जगह। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो देखिए मैंने यहाँ बीड्स पर अटैच कर दिया, तो दूसरा भी मैं यहीं बीड्स के पास ही जाकर के अटैच कर दूंगी यहीं से सेंटर पर ही। बस थोड़ा सा इधर की साइड से इसे ले लेंगे। देखिए मैंने अब सेंटर में जाकर थोड़ा साइड से लिया है, जिससे कि हमारी ये ड्रेस भी अटैच हो जाएगी और इधर भी हम थोड़ा सा साइड से ले लेंगे, तो दोनों चीज अटैच हो जाएंगी, बीड्स भी अटैच हो जाएगी और ड्रेस भी अटैच हो जाएगी। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप इसे पेस्ट भी कर सकते हो, पहले आप पेस्ट कर दो उसके बाद इसके सेंटर में बीड्स अटैच कर दो। लेकिन अगर हम सिल के थोड़ी सी किसी भी चीज को अटैच करते हैं तो उसके धुलने के बाद भी निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया। अब नेक्स्ट में पहुंच जाऊंगी मैं इसी तरीके से। अगर आप चाहो तो आप सेंटर में भी इसे अटैच कर सकते हो, क्योंकि ये फ्रिल है। और मैं जो अगर अलग अलग पैटर्न बनाए हैं तो उनको भी मैं बताऊंगी जब मैं व्हाइट वाले लगाऊंगी कि उन्हें हम कैसे अटैच करेंगे।
देखिए इसी तरीके से मैं इस पूरी वाली झल्लर को पहले अटैच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाइट वाली झल्लर को हम इसमें किस तरह से अटैच करेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आप इसको और भी पक्का करना चाहते हो तो देखिए इधर से दोबारा से नॉट ले आइए इस तरीके से, और दोबारा से इसके अंदर होकर निकाल दीजिए। इससे कि और भी अच्छे से पक्का हो जाएगा, जिससे ये कभी निकलेगा ही ना। इस तरीके से इसी तरह से मैं सब पूरी इस तरह से रखते हुए बिल्कुल बराबर से पूरे में अटैच कर लेती हूँ। फिर मैं बताऊंगी कि हम व्हाइट वाली रो को कैसे अटैच करेंगे। तो चलिए इसे मैं अटैच कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरी झल्लर अटैच कर ली। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए हमें क्या देखना है यहाँ पर। देखिए इसकी जो थर्ड वाली चेन, तो 1 2 3 इस वाली चेन को उठाना है। थर्ड वाली चेन में मैंने इस तरह से सुई को डाला, और इधर से भी 1 2 3 इधर वाली को इस तरह से इन दोनों में इस तरह से कर देंगे। आप चाहो तो ऊपर से भी निकाल सकते हो, वरना आप साइड से भी इस तरह से निकाल करके यहाँ पर इन दोनों को अटैच कर देंगे, जिससे कि ये दोनों भी यहाँ पर अटैच हो गई हमारी फ्रिल भी एक दूसरे के साथ। और बैक साइड में लेकर के जो मैंने धागा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसी में जाकर के हम इसको इस तरह से नॉट लगा करके धागे को यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए मेरी एक फ्रिल तो अटैच हो चुकी है। अब मैं आपको व्हाइट वाली फ्रिल बताती हूँ कैसे अटैच करनी है। तो देखिए हमें ये ना बिल्कुल इस तरह से ना रखते हुए इसके ऊपर रखने हैं। आप इस तरह से भी रख लोगे तो भी ये सुंदर लगेंगे। देखिए इस तरह से इसको रख लेंगे, फिर ये झल्लर आएगी तो फिर ये यहाँ आ जाएगी, तो ये ना अच्छी लगेगी। इसलिए हमें इनको बिल्कुल इस तरह से रखना है यहाँ पर। बस आपको ध्यान रखना है अब ये कहाँ पर रखना है। तो देखिए 1 व 2 रो छूट गई है। इसके बाद इसके लिए ना मैं व्हाइट वाला धागा ही अब इसमें डाल लूंगी व्हाइट के लिए। चलिए मैं पहले व्हाइट धागा डाल लेती हूँ निडल में, फिर आगे आपको समझाती हूँ। तो देखिए मैंने धागे को यहाँ डाल लिया। मैं फिर से साइड से ही स्टार्ट करूंगी इसको। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों हमें एक लाइन छोड़नी है। आप चाहो तो यहाँ पर लास्ट में ग्रीन कलर की लाइन बना करके जब ग्रीन फ्रिल अटैच करो तो, लेकिन मैंने नहीं बनाई, मुझे इतनी ही बड़ी ड्रेस चाहिए थी इसीलिए। तो देखिए इस तरह से रखेंगे। आप थोड़ा सा अगर चाहो तो नीचे भी इस तरह से रख सकते हो। देखो इस तरह से भी ये बहुत अच्छी लगेगी उठी हुई, वो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से, अब हमें ना ये सब सारे धागे ये अलग अलग मैंने इसीलिए बनाए थे। वैसे तो फ्रिल बनाना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप फ्रिल ही बनाएं, क्योंकि फ्रिल अटैच करने में ना आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर किसी से नहीं बनती, अटैच नहीं होती, इसीलिए मैंने ये अलग अलग बनाए हुए थे व्हाइट कलर वाले। देखिए इस तरीके से धागे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यही छोड़ दिया है। मैं इसमें 2 बार टक कर दूंगी जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब यहाँ पर बीड्स को तो सेम तरीके से ही अटैच करना है। मेन है जो अलग अलग अगर हमने पैटर्न्स बनाए हैं तो उन्हें हम कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से दूसरा पैच रख लेंगे हम यहाँ पर। आपको बस रखने में ध्यान रखना होगा। हाँ, और इन दोनों की जो थर्ड वाली चेन है, ये दोनों चेन्स देखिए मैं पहले इस वाली चेन्स में डाल लूँगी यहाँ पर इस तरीके से, और अब मैं इसकी भी थर्ड वाली चेन ले लूँगी। ये वाली, इसकी भी ये वाली चेन लेनी है हमें। इस तरीके से दोनों को इस तरह से अटैच करते हुए यहीं पर फिर से सेंटर में आ जाए। देखिए इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला भी फ्लावर अटैच हो गया एक दूसरे से। देखिए अगर आप झल्लर बनाते तो आपको ये सेंटर वाला काम नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर किसी से बाई चांस नहीं बनेगा तो इस तरह से मैंने आपको समझाया, इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें अटैच करनी होंगी। वो इसमें भी बीड्स लगा देंगे। इस तरीके से। देखिए बीड्स को और भी अच्छे से अगर आपको पक्का करना है और झल्लर को भी, तो देखिए इधर की साइड से जहाँ से हमने डाला उसी में से थोड़ी सी दूरी लेते हुए फिर से हम इधर साइड से ही धागा ले लेंगे और इधर से नॉट लगाएंगे इसमें, और इधर की तरफ लाते हुए यहाँ पर जो इसकी थर्ड चेन है यहीं पर फिर से इस तरीके से इसको निकाल लेंगे।
और आप झालर को बाद में नॉर्मल सुई धागे से भी अटैच करके बाद में भी ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पैच लेंगे। देखिए बार बार पैच लेना पड़ेगा, बार बार दिक्कत होगी। और अगर एक साथ अगर हम झालर बनाते तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सब तरीके से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, जिससे आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आप किसी से अटैच ना हो, अटैच करना ना आए तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो अगर आप अटैच करने वाला बनाओगे तो बहुत आसानी होगी आपको इसे झालर को अटैच करने में। तो जिस तरीके से मैंने ये अटैच किया, इसी तरह से मैं इसके सभी पेटल्स को अटैच कर लूँगी जो मैंने हार्ट शेप में बनाए हुए हैं। तो चलिए, और ये बीड्स लगाना तो सेम ही है, सभी में हमें सेम तरीके से लगाना है। तो पहले मैं वाइट वाला लगाती हूँ, उसके बाद मैं येलो भी लगाऊंगी, वो सॉरी ग्रीन कलर का लगाऊंगी। और आप इसे किसी और कलर में भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो। जैसे मैं इसे तिरंगा ड्रेस में बना रही हूँ, तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा दूंगी इसको। फिर हमें क्या करना है, इस वाले को लगाने के पहले मैं चलो इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ग्रीन वाला हम कैसे लगाएंगे। तो देखिए फाइनली मेरी पूरी ड्रेस बन करके हो चुकी है ये कंप्लीट। एक चीज और आपको बता देती हूँ, देखिए मैंने एक रो इसमें ग्रीन की लगा दी। वो मैंने इसीलिए लगाई कि जब मैं इसमें ये रो लगा रही थी तो ये यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा था, तो वो थोड़ा सा ऑड लग रहा था व्हाइट कलर का। तो इसीलिए फिर मैंने एक रो पहले इस पे के ऊपर ग्रीन की कर दी। आप लोग भी अगर किसी भी साइज में बनाए तो एक बार ग्रीन कलर की रो ये जरूर बना लें, चाहे इसे आप किसी भी साइज में बना सकते हो, छोटे से छोटे साइज में। देखिए उसके लिए आपको कम से कम इतना घेर तो आपका बनेगा ही बनेगा, चाहे 0 नंबर बना लीजिए चाहे 1 नंबर बना लीजिए। आप इसमें चोली आप छोटी कर लो, घेर आप थोड़ा सा बड़ा कर लोगे तो ये किसी भी साइज में बन करके कंप्लीट हो जाएगी। और आपको कैसी लग रही है? मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपके पास बीड्स नहीं है तो आप ना भी लगाओगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी विदाउट बीड्स के भी। देखिए उसके लिए मैं बता देती हूँ कि इसे छोटी कैसे करनी। जब आप इसको छोटा बनाओगे तो चोली छोटी बनेगी, तो फ्लावर्स भी छोटे छोटे से बनेंगे थोड़े से इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने इसे यहाँ लगाया है, तो आप इसके नीचे से इस वाले हार्ट शेप को इस तरीके से यहाँ से लगा दोगे और ग्रीन वाले को इस तरीके से लगा दोगे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगी। तो इसके अंदर अगर आप बीड्स भी नहीं लगाओगे ना तो भी ये चल जाएगी। तो देखिए कितनी छोटी हो जाएगी जब सभी साइज से होगी। तो थोड़ा सा घेर तो इसमें बड़ा होगा जब आप इसे 0 से 1 नंबर में बनाओगे, तो 2 से 3 नंबर में इसका घेर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको आप जैसे कि मैंने इसके लिए 3 रो यूज करी, तो आप एक रो के बाद बिल्कुल जस्ट यहीं से इसको इस तरीके से अटैच करके बना सकते हो इस तरीके से। तो देखिए तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी इस प्रकार से। तो आप इसे किसी भी घेर बनाने का तरीका मैंने बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इस तरह से घेर बनाने के बाद इस तरह का पैटर्न बना सकते हो। मैं आपको एक ड्रेस और दिखा दूंगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपको वहां से जाके चेकआउट कर लेना। और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगी मैं, जो मैंने इस तरह की पहले भी ड्रेसेस बना चुकी हैं 26 जनवरी की, जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे भी बना सकते हो। ये भी बहुत इजी है। तो आपको मेरी ये ड्रेस बनाने का तरीका कैसा लगा, आपकी समझ में आया नहीं आया, ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो देखिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।